हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए, या क्या ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं बट आप पूछ नहीं पाते हैं डॉक्टर से। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में अगर माइंड में आता है, या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो वो है आपके एज रिलेटेड, आपके पार्टनर के एज रिलेटेड। क्योंकि एज फैक्टर बहुत मायने रखता है फॉर प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी एज, अपनी सेहत, हर चीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 20 से नीचे हैं, बहुत से लड़कियों की शादी हो जाती है जल्दी। अगर आप 20 से नीचे हैं, तब भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, आप एक अच्छे बेबी को जन्म दे सकते हैं, लाखों औरतें देती हैं। बट हाँ, अगर आप अपने हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं चाहते आगे चल के, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 20 टू 30 के बीच में हैं, बेस्ट एज है फॉर प्रेगनेंसी। आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। आपके बॉडी का जो एक सिस्टम है वो बेस्ट कंडीशन में होते हैं, आपके एग्स बहुत अच्छे कंडीशंस के होते हैं। अगर आप 35 के ऊपर हैं, तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बेबी में कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, या उनमें कोई दिक्कत आ जाए, या फिर मतलब प्रीमैच्योर बेबी, ये सब चीज़ें होना चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों के। और आपके पार्टनर की एज भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पार्टनर 40 प्लस हैं, तो उनकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो वीक हो चुकी होती है। इससे आपके बेबी में कमी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए भी आपको डॉक्टर की केयर की, परामर्श की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेल और फीमेल दोनों की एज बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको पता चले कि आज आपका बेबी बहुत हेल्दी है, स्वस्थ दिख रहा है। हो सकता है उसे इंटरनली कोई कमी हो, कोई बीमारी हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको ये, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल देना है। अपने एज वाइज प्रेगनेंसी प्लान कीजिए और डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिए। Should we have sex to get pregnant? It is very important question, a bit of sensitive, but आपको अपने डॉक्टर से ये पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे मेन बात, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, बहुत से को नहीं पता होता है कि क्या होना चाहिए, किस वक्त होना चाहिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होता है उनको। तो मैं आपको बस यही कहूँगी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और अप टू दिस टाइम अगर आप, मतलब अभी तक अगर आप प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप 1 महीने पहले ही बंद कर दीजिए। पिल्स हो या इंजेक्शंस हो, मतलब ये सारी चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं, ठीक है? अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी अगर जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे बहुत इससे इन सब से जुड़ी हुई जानकारियाँ ज़रूर शेयर करूँगी। अब बात अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 1 से 2 महीने पहले ही सब कुछ बंद करना है। उसके बाद कॉन्डम इज़ द सेफ ऑप्शन। पर अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, देन आपको उसे भी स्किप करना है। यू हैव टू डू अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग योर ओव्यूलेशन टाइम एवरी डे। ओव्यूलेशन टाइम मीन्स आपका पीरियड जब ख़त्म होता है उसके 7 डे से लेके 14 डे तक, और आप 18 डे तक का भी, मतलब जो ये पीरियड होता है, इन दिस टाइम आपको डेली सेक्स करना होता है, क्योंकि ये आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। इस टाइम आपके ओवरी से एग रिलीज़ होता है। आपका जब फर्टाइल विंडो चल रहा होता है, उस टाइम आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने गायनिक से पूछिए और कैलेंडर में टिक करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने पीरियड्स डेट से लेके अपना ओव्यूलेशन डेट, फर्टाइल विंडो, एवरीथिंग आप अपने कैलेंडर में टिक ज़रूर करिए। अगर आप टिक करेंगे तो आपको याद रहेगा, और आपको आगे चल के जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर को भी बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको याद रहेगा। वरना हम अक्सर भूल जाते हैं, अपनी पीरियड्स डेट भी भूल जाते हैं। तो कैलेंडर में टिक करना की आदत जो होती है, वो आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वो ज़रूर करिए। कि आपकी प्रीवियस हेल्थ इश्यूज़ क्या आपके आने वाली प्रेगनेंसी अफेक्ट करती हैं? आपको ये क्वेश्चंस गायनिक से पूछना चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल हाँ। आपकी
जो प्रीवियस हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, वो उतनी ही अफ़ेक्ट करेगी आपकी प्रेगनेंसी को, हार्म करेगी आपकी प्रेगनेंसी को। आपको अगर हेल्दी बेबी को जन्म देना है, एक स्वस्थ बच्चा चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गायनिक के पास जाएँ, जो भी आपका डॉक्टर है, जिसके पास आप आगे चल के पूरे 9 महीने इलाज लेने वाले हैं और साथ ही अपनी डिलीवरी कराने वाले हैं। तो आप उनसे कोई एक ही डॉक्टर के पास आप परामर्श लीजिए, आप डॉक्टर भी चेंज मत करिए। और उनसे आप हॉनेस्ट होके, ये नहीं कि छुपाइए, हॉनेस्ट होके जो भी दिक्कतें हैं आपको, चाहे आपको पीसीओडी प्रॉब्लम्स हैं या कोई और बीपी से लेके मतलब कोई भी दिक्कत अगर है, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उन्हें हर चीज़ खुले मन से बताइए अपने पार्टनर के साथ जाकर। आपके पार्टनर का भी हेल्थ इशू उतना ही मायने रखता है आपके बेबी के लिए। तो दोनों जन जाइए, अपने पार्टनर के साथ आप जाइए और डॉक्टर से जो भी सारी दिक्कतें हैं वो सारी डिस्कस करिए, उनसे परामर्श लीजिए। वो आपको अच्छी मेडिकेशन, अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप हेल्दी बेबी को जन्म दे सकेंगे। काफ़ी सारी लेडीज़ों के मन में, क्या आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से मतलब प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हैं तब भी आपको गोलियों की, दवाइयों की ज़रूरत होती है, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है? और आप भी डॉक्टर से नहीं पूछ पा सकते हैं क्योंकि थोड़ा झिझक जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी आप पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट है, उसके बाद 3 मंथ्स तक आपको फॉलिक एसिड, आफ्टर दिस आपको विटामिन्स और आयरन और प्रोटीन ये सब प्रोवाइड किया जाता है। बट बिफोर प्रेगनेंसी मतलब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उसके 1 मंथ पहले से भी आपको दवाइयाँ प्रोवाइड की जा सकती है। विटामिन के तौर पे फॉलिक एसिड सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे गायनी ने भी मुझे वही सजेस्ट किया था। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था तो आप भी वही लेना स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबको अलग-अलग हो सकता है। कोई आपको दिक्कत हो तो आपको कुछ और दिया जाए, है ना? आपको कैल्शियम और विटामिन B6 भी दिया जा सकता है जिससे आपके कंसीविंग चांसेस इंक्रीज़ होते हैं और आप जल्द से जल्द कंसीव करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये भी आपको गायनिक ही सजेस्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो डॉक्टर आपको एज अ प्रीनेटल विटामिन के तौर पे, एज अ प्रीनेटल मेडिकेशन के तौर पे देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत आसान सा क्वेश्चंस है कि आपको आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। आजकल तो काफ़ी सारे लोगों को पता है, बहुत आसान है। 50 या 100 रुपीज़ की किट आती है, प्रेगा न्यूज़ या किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड का ले लीजिए। आपको मॉर्निंग का जो पहला पी होता है उस पर ड्रॉपर की मदद से 2 to 3 ड्रॉप डालना होता है और तुरंत 1 से 2 मिनट में, 2 मिनट में तो आपके सामने रिजल्ट आ ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। बट ये करना कब चाहिए, बहुत से लेडीज़ों को ये नहीं पता होता है क्योंकि अगर आप पीरियड्स मिस कर देते हैं तो उसके दूसरे या तीसरे दिन ही वो लोग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, का भी एक सही समय होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बॉडी में एससीजी नामक एक हार्मोन डेवलप होता है। एससीजी मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तभी आप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है एक अच्छी मात्रा में एससीजी डेवलप करने के लिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो सके आसानी से। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट एक्चुअली करना कब है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपने इस मंथ का, जैसे आपको लास्ट मंथ 10 मतलब 10 तारीख को अगर आपकी लास्ट मंथ पीरियड आए थे, इस दिन मतलब इस मंथ अगर आपको 10 तारीख को नहीं आए, आपके पीरियड्स डिले हो गए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पीरियड्स डिले होते ही जाएंगे। तो आपको दूसरे या तीसरे दिन नहीं करना है। आपको अगर 10 तारीख को पीरियड्स आने थे बट अगर वो डिले हो गए तो आपको 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक, मतलब पीरियड्स मिस होने के 7 से 10 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। मतलब 17 या 20 तारीख को आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको 10 को महीना आना था, ठीक है? तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं 11वें दिन टेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ क्योंकि इतना वेट कर लिया है, थोड़ा सा वेट और करें ताकि हमें एक पॉजिटिव और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो अगर 10 को आपका महीना आना था तो आप 21 तारीख को आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। उस दिन कंफर्म जो भी रिज़ल्ट होगा वो आएगा और आप फिर उसके बाद अपने गायनिक के पास तुरंत जाएं और अपनी जो दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट कर दें। रहा होगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।